हाँ जी, गुड इवनिंग क्लास। होपफुली आप लोगों ने अभी तक की सारी वीडियोस देख ली होंगी। ये आज इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है, फिर हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर भी खत्म। बैलेंसिंग मैंने बोला है, उसकी वीडियो मैं बता दूंगा, आराम से निकाल दूंगा या जूम ऐप पे। फिलहाल हम कल से बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। अगर कुछ रह जाता है तो आप मुझे बताइए, उसके लिए हम एक वीडियो और निकाल लेंगे बाद में। और इसकी वर्कशीट सॉल्व करना चालू कर दीजिए, आपको भेज दिया मैंने। तो और दूसरी, जिन बच्चों ने होमवर्क सेंड नहीं कराया वो प्रॉपर होमवर्क करिए और प्लीज़ सेंड करिए। तो चलिए बेटा, आज जो हमें पढ़ना है उसका टॉपिक का नाम है कोरोजन एंड रेंसिडिटी। क्या है ये, ध्यान से सुनिए मेरी बात। ऑक्सीडेशन अभी हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में। हमें जनरली पता चल चुका है कि ऑक्सीडेशन होता क्या है। तो बेटा, ऑक्सीडेशन ना हमारे आसपास डेली लाइफ में भी होता रहता है। तो उसके दो इफेक्ट हमें जनरली बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। मेनली टू इफेक्ट्स होते हैं ऑक्सीडेशन के, टू इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन हमारी डेली लाइफ में, वही ये दो इफेक्ट हैं। तो जो पहला इफेक्ट है ऑक्सीडेशन का इन आवर डेली लाइफ, वो है कोरोजन। एंड दूसरा जो इफेक्ट हमें देखने के लिए मिलता है ऑक्सीडेशन का, वो है रेंसिडिटी। जब कभी ऑक्सीडेशन, देखो पहले अभी सुनते रहना मेरी बात, चलो इसको समझाएंगे अभी। तो देखिए, जनरली जो कोरोजन अभी हम डीपली पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कोरोजन की। तो कोरोजन क्या है? जनरली जब हमारा मेटल होता है, मेटल एग्जांपल के तौर पे लोहा, आयरन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, ये जो हमारे मेटल्स होते हैं, जब ये लगातार एयर के कांटेक्ट में आते हैं, मान लीजिए ये मेरा क्या है, आयरन मेटल, डेट इज Fe, लगातार हमारे एयर में क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो जब ये लगातार ऑक्सीजन इस पे अटैक करती है, इस पे ऐड हो रही होती है, साथ में किसके साथ, ऑक्सीजन प्लस मॉइस्चर। मॉइस्चर मतलब थोड़ा सा पानी। तो क्या होता है, इसके ऊपर एक लेयर जम जाती है। क्या जम जाती है? इसके ऊपर एक लेयर जम जाती है। और वो लेयर क्या करती है, दिन पे दिन, डे बाय डे मेटल को खराब करता चली जाती है, खोखला करती चली जाती है, वीक करता चली जाती है। और यही जो प्रोसेस कहलाता है, ये होता है कोरोजन। तो कोरोजन क्या है, जनरली किसके साथ होता है, मेटल्स के साथ। किसके साथ होता है? जनरली मेटल्स के साथ। जब मेटल्स हमारा कभी भी हवा में रखा होता है, लगातार एयर में प्रेजेंट है, तो एयर के अंदर जो भी ऑक्सीजन है वो लगातार कांटेक्ट में आती रहती है मेटल्स के साथ। जब वो कांटेक्ट में आती है मेटल के साथ, ऑक्सीजन प्लस वाटर, ठीक है, ये दोनों अटैक करते रहते हैं। तो मेटल के ऊपर क्या होती चली जाती है, एक लेयर जमती चली जाती है, जो डे बाय डे उसको वीक, खोखला, बहुत बेकार कर देती है। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है आयरन के साथ, कंप्लीट जो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिससे ये मेटल दिन पर दिन ग्रेजुअली खराब हो रहा है, उसी प्रोसेस को कहते हैं कोरोजन। क्या कहते हैं? कोरोजन। तो अगर मैं आपसे बोलना चाहूँ कि डेफिनेशन लिखिए, तो क्या लिखेंगे? अभी समझिए, अभी अच्छे से समझाऊंगा दो चार चीज़ें आज, इसकी चैप्टर में नहीं है, पहले बता रहा हूँ, पढ़ लेना चाहे कहीं से भी, और बोर्ड में आते हैं। तो देखिए, इट इज़ द प्रोसेस इन विच, सुनते रहिएगा मेरी बात, जहां भी दिक्कत हो आप पूछिएगा। इट इज अ प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ईटन अप ग्रेजुअली, आर ईटन अप, जहां दिक्कत हो पूछ लेना, आर ईटन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर, बाय द एक्शन ऑफ एयर, हवा के कांटेक्ट में आने से, क्योंकि हवा में क्या होती है, ऑक्सीजन, मॉइस्चर, हवा के कांटेक्ट में आने से, या फिर मॉइस्चर, और अ केमिकल, कोई भी केमिकल, खतरनाक केमिकल जैसे कि एसिड, अगर हम मेटल पे गिरा दें तो समझाऊंगा अभी, और अ केमिकल ऑन देयर सरफेस। सुनिए मेरी बात, तो इसके हिसाब से पढ़ें तो ये क्या है, कोरोजन एक प्रोसेस है जिसमें मेटल्स डे बाय डे, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, लगातार, आर ईटन मतलब खोखले होते चले जाते हैं, आर ईटन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ, किसकी वजह से, एयर, मॉइस्चर, या फिर कोई भी केमिकल हमने उस पर डाल दिया, जैसे कि एसिड, खतरनाक केमिकल्स होते हैं बहुत सारे, ठीक है, तो उनके सरफेस पे। तो ये जो प्रोसेस कहलाता है, ये क्या कहलाता है बेटा मेरा,
कोरोजन। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये हुआ किसके वजह से जनरली? आपने देखा होगा जो आपके आसपास गेट है, हमारे जो लोहे के गेट होते हैं उन पे ब्राउन कलर का लेयर जम जाता है, वो जंगी तो होता है जंग, वो एक तरीके से क्या है, कोरोजन हो गया। या आपने देखा होगा जो हमारी रेलवे ट्रैक्स होती हैं, जो ब्रिजेस होते हैं, जो पुराने लोहे की चीज़ें हैं उन पे जंग लग जाता है, वो क्या है, ड्यू टू द ऑक्सीडेशन। वो किसका इफेक्ट है? ऑक्सीडेशन का इफेक्ट। उसके साथ क्या हो रहा है, कोरोजन। हर साल लाखों करोड़ों रुपए खर्च किया जाता है इससे बचाने के लिए, मगर फिर भी ये अभी अच्छे से नहीं बता पाए, अच्छे से मतलब नहीं हो पाता है, एक ना एक टाइम पे आके ख़राब हो जाता है पूरे सरफेस पे। इसके बारे में जो हम डीपली पढ़ेंगे वो मेटल नॉन मेटल एक चैप्टर है केमिस्ट्री का, पूरा पढ़ेंगे उसमें। फिलहाल इस चैप्टर में इतना ही है, कुछ और चीज़ें सुन लीजिए। जब कभी भी ऑक्सीडेशन हवा में जो एयर प्रेजेंट है उसकी वजह से हो रहा है तो उसको कहा जाता है ऑक्सीडेशन को एरियल ऑक्सीडेशन। तो अगर कहीं भी लिखा आया कि एरियल ऑक्सीडेशन तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू द एयर। एयर के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसकी वजह से हो रहा है। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है, एयर की वजह से होता है। तो एक तरीके से इसका कौन सा ऑक्सीडेशन होता है, एरियल ऑक्सीडेशन, ये भी आ सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कोरोजन के बारे में। ये किसी भी मेटल के साथ हो सकता है। आगे सुन लीजिए। सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा हमें देखने के लिए मिलता है वो मिलता है आयरन के साथ, जिसका सिंबल होता है बेटा जनरली Fe। क्या सिंबल है इसका, Fe। क्या है, सुनिए मेरी बात, एक मिनट बेटा, बस इंक डाल देते हैं। हाँ जी, ठीक है, Fe। ठीक, जब भी कभी आयरन के साथ कोरोजन हो रहा होगा तो उस प्रोसेस को कहा जाता है रस्टिंग। मैं रिपीट कर रहा हूँ, रस्टिंग क्या है, कोरोजन ही है, मगर आयरन के साथ अगर कोरोजन हो रहा है तो उस प्रोसेस को कहा जाता है रस्टिंग। तो रस्टिंग हमेशा केवल किसके लिए यूज होता है, आयरन। तो मुझे यही पढ़ाना है अब आपको, रस्टिंग ऑफ एन आयरन की रस्टिंग क्या होती है। ठीक है, तो सुन लीजिए मेरी बात। तो जनरली इसमें कंफ्यूज मत होना कि क्या है ये। ठीक, तो सुन लीजिए, रस्टिंग ऑफ आयरन, सुन लीजिए मेरी बात, किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द एरियल ऑक्सीडेशन। कोरोजन ही है ये एक तरीके से, है ना, कोरोजन ही होता है। मगर अगर आयरन के साथ कोरोजन हो रहा है तो उस प्रोसेस को अलग स्पेशल नाम दे दिया, रस्टिंग। तो क्या होता है, जनरली जब हवा के कांटेक्ट में लगातार लोहा आता है तो उसके ऊपर धीरे धीरे जंग लगना स्टार्ट हो जाता है, उसी प्रोसेस को कहा जाता है रस्टिंग। और जो जंग होता है उसे कहा जाता है रस्ट, RUST, रस्ट। इसमें क्या होता है, सुन लीजिए मेरी बात, रस्टिंग में, ठीक है, ये जनरली हमारा एक इसमें रिएक्शन है। जैसे कि मान लीजिए ये मेरा क्या है, लोहा है जिसका नाम है आयरन। ये हो गया मेरा आयरन, लगातार इस पर क्या आ रही है, ऑक्सीजन ऐड कर रही है, अटैक कर रही है, लगातार रिएक्ट कर रही है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, कोरोजन हो रहा है, तो क्या हो गया, O2 आ गई। समझ रहे हो कि हवा आ गई, साथ में लगातार क्या अटैक कर रहा है, मॉइस्चर। क्योंकि मैंने बताया मॉइस्चर और ऑक्सीजन दोनों की प्रेजेंस में होता है, एक की प्रेजेंस में नहीं होने का। अभी सुन लो, जो आयरन का रस्टिंग होता है वो दोनों का प्रेजेंस होना कंपलसरी है, ऑक्सीजन का भी और साथ में आपका मॉइस्चर का भी। दोनों में से अगर एक भी चीज़ गायब है तो रस्टिंग नहीं होने की है। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन, जंग नहीं लगने का है। जंग तभी लगता है जब हवा भी कांटेक्ट में आती है, साथ में पानी, मॉइस्चर भी, और वो हमेशा प्रेजेंट है। प्लस XH2O, तो ये क्या हो गया, आयरन, ये ऑक्सीजन और ये वाटर। मॉइस्चर क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स। अब वो कितने होंगे हमें नहीं पता, X मान लिया। जितने ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स उतना बड़ा जंग, उतना बेकार जंग, उतना ज़्यादा मेटल खराब होगा। तो हमने क्या मान लिया, X, आयरन उतना ज़्यादा खराब होगा, XH2। तो जब ये तीनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो जो बनता है वो बनता है Fe2O3.XH2O। क्या बनता है, Fe2O3.XH2O। और इसे, इसका नाम क्या है, हाइड्रेटेड, सुनते रहिए मेरी बात, इसको लिख लीजिए, क्या इंपॉर्टेंट है, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। वो भी कौन सा ऑक्साइड, ये मैंने 9th में बच्चों को पढ़ाया है, 2nd 3rd क्या होता है। और ये क्या, किसका फॉर्मूला है, रस्ट का। तो अगर पेपर में आया है कि फॉर्मूला क्या होता है रस्ट का, जंग का, तो क्या होता है, Fe2O3.XH2O। अगर आप इसको बैलेंस करते हो तो बैलेंस में क्या आएगा, आप करके देख लीजिएगा जिन बच्चों को नहीं पता, 4Fe + 3O2 गिव्स 2Fe2O3.XH2O। ये आयरन
ये ऑक्सीजन हवा से मिली, ये मॉइस्चर, जितने ज़्यादा मॉइस्चर उतना बड़ा जंग। एक मॉलिक्यूल आया वाटर का तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, 2 आया तो 2। तो जनरली ये वाटर मॉलिक्यूल कितने भी हो सकते हैं, इसलिए हमने x मान लिया। तो ये किसका फॉर्मूला है, रस्ट का, ये होता है लोहे के साथ। तो ये रस्टिंग है। इसको बचाने के लिए हम जगह जगह क्या यूज़ करते हैं, कभी पेंट लगा देते हैं। ये मेटल नॉन मेटल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा बता रहा हूँ कि रस्टिंग तो बता चुका हूँ, उसमें हम प्रिवेंशन पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे पूरी तरीके से डीप में। तो बता देता हूँ, नॉर्मली पेंट ग्रीस लगाई जाती है, या गैल्वनाइजेशन, कोई और मेटल की परत उसके ऊपर चढ़ा दी जाती है ताकि वो बचा रहे। नहीं आ रहा समझ में ये वाला रस्टिंग मतलब प्रिवेंशन, तो समझ लेना, बाद में बता देंगे मेटल और मेटल में। फिलहाल ये सबको पता होना चाहिए रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है। टॉपिक खत्म, कोरोजन, इसमें यही पढ़ना था आपको कि कोरोजन क्या है। तो आया समझ में। तो कोरोजन क्या काम करता है, आयरन को वीक कर देता है। ये जो रस्ट है ये सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट पोरस, खोखला कर देता है मेटल को, आयरन को, है ना। और जब कोरोजन जब आयरन के साथ होता है तो उसी को क्या कहा जाता है, रस्टिंग। ठीक है, तो उसको कंफ्यूज मत होना, रस्टिंग क्या आ गया, स्पेशल नाम दे दिया इसको अलग से। तो ये हो गया मेरा रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आया कि व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन, तो ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर, और ये कंप्लीट रिएक्शन तभी बनेगा क्योंकि देखो ना रस्ट में H2O भी आ रहा है केवल। ठीक है, चलिए आगे सुनिए, एक थोड़ी सी बात और बतानी है। इसके लिए कोरोजन हुआ तो क्या कहा गया, रस्टिंग। एक मेटल और बताऊंगा, बस उसको सुन लीजिए, आएगा तो ये उसमें ही थर्ड में, लेकिन अभी रस्ट कोरोजन चल रहा है तो बता देते हैं। एल्यूमिनियम, बेटा एल्यूमिनियम का जो कोरोजन है ना, उसके लिए खुद के लिए बेनिफिट है। आप कहोगे भैया क्या कह रहे हो, ये बेनिफिशियल है। मैं एल्यूमिनियम हूँ, मेरे पास एक, मैं कह रहा हूँ मेरे पास एक एल्यूमिनियम का मेटल है, अगर उसका कोरोजन हो रहा है तो उसके लिए फ़ायदेमंद है। क्या है उसके लिए, फ़ायदेमंद। अगर क्वेश्चन आया एग्जाम में कि वो कौन सा मेटल है जिसका कोरोजन उसके लिए फ़ायदेमंद है, जनरली हमने क्या देखा, कोरोजन से मेटल वीक हो जाते हैं, सच बात है। मगर एक ऐसा मेटल है जो कोरोजन जिसके लिए फ़ायदेमंद है, जो उसको लाइफ को बढ़ाता है, जो उसकी लाइफ बढ़ाता है, उसके लिए हेल्पफुल है, तो वो कौन सा मेटल है, एल्यूमिनियम। क्या होता है सुन लीजिए। तभी तो जो हमारे घरों में बर्तन आते हैं, बर्तन, हाँ, चाहे वो केतली हो, कुछ भी हो, प्लेट, वो एल्यूमिनियम की आती है और कई सालों सालों तक चल जाती हैं। क्यों, क्योंकि कोरोजन उनके लिए फ़ायदेमंद है। कैसे, देखिए थोड़ा सा बताऊंगा बस। ये है मेरा एल्यूमिनियम मेटल, देखिए इस पे लगातार ऑक्सीजन आ रही है और साथ में क्या आ रहा है, मॉइस्चर भी आ रहा है, यानी वाटर। तो कुछ दिनों बाद क्या हो गया, जब लगातार ये कांटेक्ट में आता रहा तो इसके ऊपर एक लेयर बन जाएगी हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, Al2O3 की। ठीक है, अब सुन लीजिए, ये लेयर जम गई, ये कोरोजन हो गया, थोड़ा सा तो दिक्कत आया, मगर अब जब भी इसके ऊपर एयर अटैक करेगी, जब भी इसके ऊपर मॉइस्चर अटैक करेगा, तो ये इसको, एयर को और ख़राब होने नहीं देगा। यानी पहली बारी में तो ख़राब होगा, एक बार तो ठीक है दिक्कत होगी, मगर अब जब भी एयर आएगी, जब भी मॉइस्चर आएगा, ये जो इसकी लेयर है ये एज अ बिहेव करेगी कैसी, प्रोटेक्टिव लेयर, जो इसको और कोरोजन होने से बचाएगी। मगर आयरन में ऐसा नहीं होता था, वो बढ़ता चला जाता था खराब। एल्यूमिनियम का क्या होता है, मान लीजिए ये एल्यूमिनियम का है मार्कर, इस पे क्या हो गया, एक बार कोरोजन हो गया, कोरोजन होने के बाद अब और कोरोजन नहीं हो सकता, क्योंकि जो लेयर बनी है वो इसके लिए फ़ायदेमंद है, हेल्पफुल है, इसके लिए इसको और कोरोड होने से बचाएगी और एयर के कांटेक्ट में आने से बचाएगी। इसलिए जो हमारे घरों के बर्तन होते हैं बिल्कुल एकदम शाइनी होते हैं, 1-2 महीने बाद उनकी शाइनी चमक खो देती है और डल सी, थोड़ी सी खुदरी सी लेयर जम जाती है पूरे बर्तनों पे। आप देखना घर के बर्तनों पे, क्यों, क्योंकि वो जो लेयर है वो कोरोजन की वजह से आई है, और लेकिन अब वो और कोरोजन होने से बचा रही है, इसलिए हमारे सालों साल वो एल्यूमिनियम ऐसे की ऐसे ही रहता है। तो उसी का कोरोजन उसके लिए फ़ायदेमंद हो गया ना, खराब चीज़ है, ना होता तो और भी अच्छा होता, मगर होगा तो सही, क्योंकि हवा में एयर भी है, मॉइस्चर भी है, कांटेक्ट में आने से इसके ऊपर क्या आ गई, प्रोटेक्टिव लेयर आ गई। तो ये जो प्रोटेक्टिव लेयर है किसकी है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, किसकी, Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जो प्रोटेक्टिव लेयर है, ये इसको और
रिएक्ट करने से बचाती है, हवा के कांटेक्ट में आने से बचाती है, जिससे जो अंदर का मेटल है ये एल्यूमिनियम पूरा वो सेफ रहता है और सालों साल चलता रहता है। तो एल्यूमिनियम एक ऐसा मेटल है जिसका कोरोजन फ़ायदेमंद है, कोरोजन खत्म। ठीक है, किसी को दिक्कत है तो पूछ लीजिए। अगला सुनिए, अगला जो आता है वो होता है रेंसिडिटी। अब ऑक्सीडेशन पहले पढ़ा हमने किसके, मेटल के साथ। अब जो हमारे खाना आता है, आपने देखा होगा जब खाना, बासी खाना सुना होगा जनरली कि जब आज सुबह खाना बनाया, अगर आप उसको 2 दिन बाद देखोगे तो उसमें से अनप्लीजेंट स्मेल आती है, अजीब सी स्मेल आती है जो हम नहीं चाहते। कहते हैं कि बासी खाना आ गया, ये स्मेल आ रही है, इसमें से सड़ गई। कुछ सुना होगा कि जब गर्मी की वजह से या किसी भी कारण की वजह से, वो क्यों होता है, वही जो प्रोसेस हो रहा है वो बताने वाला हूँ। तो क्या होता है जब हमारा खाना, मान लीजिए क्या है, ये मेरा कुछ भी फूड है, लगातार ये क्या कर रहा है, जब हवा में खुला रखा है, ओपन रखा है, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, वो भी एयर की मदद से। तो कैसा ऑक्सीडेशन, एरियल ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन होने की वजह से ये जो फूड है, ये इसके अंदर जो फैट और ऑयल है, जो क्योंकि हमारे फूड के अंदर फैट भी होता है, ऑयल भी होता है, इन दोनों के साथ ऑक्सीडेशन होने की वजह से ये तुम्हारा क्या देता है, अनप्लीजेंट स्मेल देता है, अनप्लीजेंट स्मेल देता है, और ये फूड खाने लायक नहीं रहता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीडेशन हो चुका है। तो यही जो कंप्लीट प्रोसेस है इसे कहा जाता है रेंसिडिटी। तो अगर आपसे कोई पूछा जाए कि रेंसिडिटी क्या होता है, तो वो कंडीशन क्या लिखेंगे, द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन, द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय aerial oxidation, the condition produced by aerial oxidation of fats and oil, जो भी खाने के अंदर फैट और ऑयल प्रेजेंट है उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है, इन फूड मार्क्ड बाय अनप्लीजेंट टेस्ट एंड स्मेल। तो खाने का स्वाद भी बदल जाता है, स्मेल भी बदल जाती है। क्यों, क्योंकि फूड के अंदर जो हमारा फैट और ऑयल है उसका क्या हो जाता है, एरियल ऑक्सीडेशन, और इसी प्रोसेस को कहा जाता है आपका क्या, रेंसिडिटी। अगर किसी को दिक्कत है तो मेरे से पूछिए रेंसिडिटी क्या है। ठीक है, यही हमारा बेसिकली मेन रेंसिडिटी का प्रोसेस है। अगर किसी को दिक्कत है तो बताइए। तो आया रेंसिडिटी क्या है, वही काम, ऑक्सीडेशन अगर मेटल के साथ होता है तो कोरोजन, फूड के साथ हो रहा है तो रेंसिडिटी। क्यों होता है मैंने पढ़ा दिया है। इसीलिए अब इसके रेंसिडिटी से बचाव के कारण, चलो हम कोरोजन का तो मेटल नॉन मेटल में पढ़ लेंगे, लेकिन इसके बचाव के कारण प्रिवेंशन की, खाना सड़ने से कैसे बचाएं। आपने देखा होगा कई महीने पुराने पहले चिप्स के पैकेट बन जाते हैं, वो ठीक रहते हैं, या अचार बन के पैकिंग में आता है, जो पैकिंग फूड आता है वो कई महीने पहले बन जाता है ना, साल भर की एक्सपायरी होती है। लेकिन अगर उसे खुला छोड़ दो, हल्का सा एक छोटा सा होल भी हो जाए तो वो 2 दिन में ही सील जाता है, ख़राब हो जाता है। तो प्रिवेंशन कैसे करें इसको बचाने के लिए, तो सुनिए, यही इम्पॉर्टेंट है और यही लास्ट है। तो प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी के लिए सबसे पहली जो प्रिवेंशन है, बाय एडिंग एन एंटीऑक्सीडेंट। क्या है बेटा, पहला क्या है, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, बाय एडिंग, लास्ट है ये बस टॉपिक आज का और चैप्टर खत्म, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स टू फूड या इन फूड। ठीक है, तो सुन लीजिए, टू फूड्स कंटेनिंग फैट एंड ऑयल, टू फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल। बेटा मार्केट में ना सुना होगा दवाइयाँ आती हैं कुछ, वो दवाइयाँ नहीं होती, वो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट मतलब जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने से बचाए, खाने को ख़राब होने से बचाए। तो कुछ दवाइयाँ ऐसी आती हैं जिसको हम कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट, जिससे हमारा फूड ख़राब नहीं होता अगर उसे खाने में डाल दो। तो वो 2 हैं हमारी जनरली मार्केट में, एक है BHA, आता है एग्ज़ाम में, जिसकी फुल फॉर्म है ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल।
ये तुम्हारा एक एंटीऑक्सीडेंट है जो फूड में डाला जाता है, जनरली अचारों में या और भी चीज़ें होती हैं, मतलब बहुत सारी खाने की चीज़ों में डाला जाता है जिससे ऑक्सीडेशन नहीं होता। शॉर्ट में बोलते हैं BHA एंटीऑक्सीडेंट। और एक होता है BHT जिसकी फुल फॉर्म है ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूइन। तो ये दो एंटीऑक्सीडेंट है, तो इनको डालने से हमारा प्रिवेंशन बच सकता है, BHA एंड BHT। ठीक है, आगे सुनिए। और भी मेथड है तो शॉर्ट में लिख देते हैं, मैंने बता दिया है BHA एंड होते तो बहुत सारे लेकिन आपके सिलेबस में या जो मेन है वो यही दो होते हैं, BHA और BHT। इसके बाद आता है नाइट्रोजन गैस की मदद से, बाय पैकिंग द फूड विद नाइट्रोजन गैस। शॉर्ट में लिख देता हूँ अभी नाइट्रोजन गैस। बेटा जो नाइट्रोजन गैस होती है ना, ये क्या होती है, अनरिएक्टिव होती है। क्या होती है, अनरिएक्टिव। मान लीजिए कि ये मेरा पैकेट फूड है, चिप्स का पैकेट है, इसके अंदर क्या है, चिप्स है, और तुमने देखा होगा उसके अंदर कोई गैस भरी रहती है जब भी तो वो फूले रहते हैं। क्या भरी हुई है, नाइट्रोजन गैस। तो ये जो नाइट्रोजन गैस है ये क्या काम करती है, फूड के साथ रिएक्ट नहीं करती, ये अनरिएक्टिव गैस होती है, बहुत ही टाइम बाद रिएक्ट करती है, कुछ समय बाद। तभी तो कहते हैं एक्सपायरी, कि 4 महीने की एक्सपायरी, यानी 4 महीने तक ये इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, फूड रेंसिड नहीं होने का है, रेंसिडिटी नहीं होने का है। इसलिए जो हमारे चिप्स के पैकेट, कुरकुरे के पैकेट आते हैं या जो भी नमकीन के पैकेट आते हैं उनमें नाइट्रोजन गैस को फिल करके हमारे पास दिया जाता है। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन गैस रेंसिडिटी होने से बचाती है, वो अनरिएक्टिव गैस है, फूड के साथ रिएक्ट नहीं करती। ठीक है, आया समझ में। और गलती से अगर एक होल कर दिया तो सारी नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी, ऑक्सीजन अंदर आ जाएगी, रिएक्ट कर देगी और ये खराब हो जाएगा, सील जाएगा, अनप्लीजेंट टेस्ट आएगा, सीलापन। कहते हैं कि कुरकुरा खराब है, सील रहा है, या एक्सपायरी के बाद सील जाती है। ठीक है, तो ये दूसरा क्या है, नाइट्रोजन गैस। तीसरा क्या है कि फूड को कहाँ रखो बेटा, आप जनरली रेफ्रिजरेटर में रखो। आपने देखा होगा कि रेफ्रिजरेटर में रखने से क्या होता है, जब हम फ्रीज के अंदर फूड को रखते हैं तो टोटल टाइटली पैक हो गया रेफ्रिजरेटर, अब बाहर की ऑक्सीजन अंदर नहीं आ रही और अंदर बेसिकली कूलिंग इफेक्ट है। देखिए जो हीटिंग इफेक्ट होता है ना, हीटिंग जो गर्मी होती है वो ऑक्सीडेशन को बढ़ावा देती है। अभी सुन लीजिए, जो हमारी जितनी जो हमारा, आपने सुना होगा गर्मियों में खाना बहुत जल्दी खराब होता है, ऐसा अगर हम विंटर्स की बात करें तो गर्मी जो होती है ना वो हमारा ऑक्सीडेशन के रेट को बढ़ा देती है। जो खाना 2 दिन में ख़राब होने वाला होगा वो 1 दिन में ख़राब हो जाएगा गर्मी की वजह से। तो अगर हम फूड को ठंडी जगह रख दें, है ना, ठंडी जगह रख दें जैसे रेफ्रिजरेटर में, तो उससे खाना ख़राब तो होगा मगर जो खाना 1 दिन में ख़राब होना होगा वो 3-4 दिन में ख़राब होगा। क्यों, क्योंकि वो ऑक्सीडेशन का रेट स्लो कर देती है। तो रेफ्रिजरेटर ने देखा होगा आपने, हमारी मम्मी खाना उसमें रखती हैं जो बच जाता है ताकि शाम तक ख़राब ना हो। तो तीसरा क्या है, प्रिवेंशन क्या है, रेफ्रिजरेटर। फोर्थ क्या है, शॉर्ट में लिख देते हैं अभी, सनलाइट से दूर। वही माना आ गया, गर्मी से दूर, यानी सन की प्रेजेंस से दूर ले जाओ, क्योंकि जितना ज़्यादा उसको हीट मिलेगी उतना ज़्यादा उसका ऑक्सीडेशन जल्दी होगा, क्योंकि एज अ कैटलिस्ट बिहेव करती है हीट, उसकी स्पीड को बढ़ा देती है। तो सनलाइट से दूर ले जाओ, अवे फ्रॉम सनलाइट। ठीक है, एंड लास्ट जो है आपका बेटा, जनरली बेटा स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। आपने देखा होगा जब हमारी नमकीन होती हैं, नमकीन पैकेट लाते हैं, 1 दिन में तो खा नहीं सकते आप, तो हमारी मम्मी क्या करती है, जब खुल जाती है तो उसको डिब्बे में पैक कर देती हैं। या जो भी हमारी जो भी हमारी दाल होती है या कुछ भी खाने की चीज़ें हैं, कुछ छोटी छोटी जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ होती है, उसको टाइटली एयर पैक, जैसे बिस्किट होते हैं, बिस्किट अगर आपको हल्के से हवा में कांटेक्ट में आते हैं तो सील जाते हैं, टेस्ट ख़राब आता है। वो क्यों, क्योंकि उनका रेंसिडिटी हो जाता है। अगर उसको बंद डिब्बे में रख दें, एयर टाइट कंटेनर में, जहाँ हवा बाहर से अंदर ना जा पाए बिल्कुल भी, तो डेफिनेटली ऑक्सीडेशन क्या होगा, होने का नहीं है, तो बिस्किट काफ़ी टाइम तक बचे रहेंगे और इससे हमारा प्रिवेंशन हो जाएगा। तो ये मेथड है प्रिवेंशन के। चैप्टर ख़त्म, अभी भी कुछ टॉपिक रह जाते हैं तो मैं डिस्कस कर लूँगा। फिलहाल कल से हमारे बायोलॉजी का चैप्टर स्टार्ट हो रहा होगा। आज के लिए इतना, थैंक यू क्लास। जहाँ भी समझ में नहीं आया पूछ लीजिए। ओके, थैंक यू।